नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में बात करेंगे आज की खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने आज फिर राज्यपाल से मुलाकात के सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में विजय ने राज्यपाल से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते उन्हें तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेने का अवसर देना चाहिए। विजय ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का भी आश्वासन दिया। तो वहीं राज्यपाल ने एक स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए पूरे नंबर होने के बाद ही राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का न्योता देंगे। थलापति विजय के शपथ ग्रहण को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल ने अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। इस बीच चेन्नई स्थित विजय के घर के बाहर लगे मेटल डिटेक्टर गेट को हटा दिया गया है। साथ ही उनके काफिले की सुरक्षा वापस ले ली गई है। 4 मई को नतीजे आने के बाद ही उनके घर के बाहर मेटल डिटेक्टर गेट लगाया गया था। तमिलनाडु में नई सरकार की शपथ ग्रहण को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद भी थलापति विजय मैजिक नंबर से अभी 6 कदम दूर हैं। विजय के पास अभी 112 विधायकों का सपोर्ट है और बहुमत के लिए 118 चाहिए। इस बीच एआईएडीएमके को पार्टी टूटने का डर सता रहा है और इसलिए सभी विधायकों को पांडिचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर है कि एआईएडीएमके विधायकों का एक गुट टीवी के समर्थन के पक्ष में है। हालांकि कल ही एआईएडीएमके ने टीवी के को सपोर्ट न करने का ऐलान किया था। तमिलनाडु में नई सरकार गठन को लेकर पूर्व सीएम और डीएमके प्रमुख एसके स्टालिन ने बड़ा बयान दिया। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में संवैधानिक संकट नहीं चाहती और न ही तुरंत चुनाव। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक वो नई सरकार का कामकाज देखेंगे और फिर उसके बाद एक्शन लेंगे। स्टालिन ने दावा किया कि टीवी के जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाएगी। ताजपोशी से पहले थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक थलापति विजय पर 2015 में आय और वित्तीय लेन देन छुपाने और बेहिसाब नकद फीस के आरोप है। ये आरोप तमिल फिल्म कूली के रिलीज के बाद लगे थे। तमिलनाडु में सरकार बनाने के दावों के बीच थलापति विजय के लिए यह एक बड़ा झटका है। केरल में सोमवार को एक नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। केरल कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक भी मौजूद थे। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि सीएम का चुनाव हाईकमान करेगा। मुख्यमंत्री की दौड़ में केसी विनोद गोपाल सबसे आगे माने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके समर्थन में करीब 43 विधायक हैं। वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, जबकि अभी तक राज्य में नेता विपक्ष रहे वीजी सतीश के पास 35 और रमेश चेन्नीथाला के पास 22 विधायक हैं। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेडिकैप चौराहे पर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर रोड ब्लॉक किया। चक्का जाम के चलते हाईवे पर गाड़ियां काफी लंबी कतारों में लगी नजर आई। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई नेता शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कोटे से कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 11 मंत्री पहले भी नीतीश सरकार में शामिल थे। जिन पुराने मंत्रियों ने आज फिर शपथ ली उनमें विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, केदार गुप्ता, रमन चांद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, शेर सिंह और अरुण शंकर प्रसाद के नाम हैं। तो वहीं बीजेपी कोटे से पहली बार 4 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनके नाम है नंद किशोर राम, मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर सुरेंद्र कुमार और रामचंद्र प्रसाद। सम्राट कैबिनेट में अब जेडीयू से कुल 15 मंत्री हो गए हैं। पहले से 2 डिप्टी सीएम हैं जो जेडीयू कोटे से हैं, जबकि आज 13 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। जेडीयू के कोटे से एक मंत्री पद अभी भी बचा है। जेडीयू के 8 पुराने मंत्रियों ने आज शपथ ली। पुराने मंत्रियों में शरण कुमार, अशोक चौधरी, इलेश सिंह, मदन सैनी, जमा खान, सुनील कुमार और सुशीला मंडल और रत्नेश सदा ने आज शपथ ली। तो वहीं जेडीयू कोटे से जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली उनके नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, ब्लू मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत और श्रीका गुप्ता है। सम्राट चौधरी ने अपनी मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू के अलावा एनसीए के 4 और मंत्री को जगह दी। इसमें संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष सुमन और दीपक प्रकाश ने आज शपथ ली। चिराग पासवान की पार्टी से संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री बने हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश ने शपथ ली है।
पटना के गांधी मैदान में आज सम्राट कैबिनेट में नए मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का भव्य शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। सम्राट कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्रियों ने शपथ लिया। आज के इस विस्तार के बाद बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कुल 35 मंत्री हो गए हैं। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। समारोह के पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो किया। इस अवसर पर बिहार बीजेपी ने पीएम मोदी का स्वागत किया और रास्ते भर पीएम मोदी की गाड़ी पर फूलों की बारिश की। इसके लिए करीब 10 किलोमीटर लंबे रोड शो में सड़क किनारे लगे जगह जगह मंच बनाए गए। डिप्टी सीएम पद ठुकराने के बाद आखिरकार निशांत कुमार ने सम्राट कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि जिस तरह बिहार की जनता ने 20 साल तक पिताजी पर विश्वास किया और उम्मीद है कि जनता हम पर विश्वास करेगी। निशांत कुमार ने कहा कि हम अपने काम से लेकर काम से लोगों का प्रेम और विश्वास पाने की कोशिश करेंगे। पिताजी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट के नेतृत्व में बेहतर काम करेंगे और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने की भी कोशिश करूंगा। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर आरजेडी ने हमला बोला। ट्वीट कर कहा, जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से सत्ता भोगते रहे तो बेटा जी कैसे जनता का सामना कर पाते। 2 दिन की यात्रा में ही हवा निकल गई। निशांत को 2 दिन की लग्जरी यात्रा के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि मंत्री बनने में ही भलाई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। कहा, हमेशा पलटी मारना ही कुर्सी कुमार की राजनीति रही है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर के मामले में तफ्तीश तेज हो गई है। पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो वहीं 3 लोकल शूटर्स को भी पुलिस ने पकड़ा है। तीनों शूटर्स से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हत्या वाली जगह से पुलिस को बुलेट के खोखे भी बरामद। शुभेंदु अधिकारी मर्डर केस में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को बरामद किया है। कार में से पानी की 5 से 6 बोतलें भी मिली हैं, जिससे डीएनए सैंपल मिलने की उम्मीद है। तो वहीं जिस घर से ये घटना हुई है, घर के सामने उसके सामने सीसीटीवी जो लगा था वह भी पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी है। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की यात्रा के मामले में चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया। हत्याकांड में आई विटनेस के मुताबिक गोली चलाने वाला एक माहिर शूटर लग रहा था। यह वारदात उसकी कार के ठीक आगे घटी। चश्मदीद ने कहा कि जैसे चंद्रनाथ की कार मेरी कार के आगे से गुजरी, वो अचानक बीच रास्ते में रुक गई। तभी एक बाइक सवार शख्स आया और कार के बाईं ओर से गोलियां चलाने लगा और तुरंत मौके से फरार हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने चंद्रनाथ पर हमले को प्री प्लान मर्डर बताया और कहा कि यह टीएमसी के 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। बीजेपी अब यहाँ के गुंडों को खत्म करने का काम करेगी। शुभेंदु के मुताबिक 2 से 3 दिन के गैप के बाद हत्या की योजना बनाई गई थी। पुलिस को कई सबूत मिले और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही शुभेंदु ने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को वारदात की पूरी जानकारी दी गई है। चंद्रनाथ की मौत की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री श्रीकांत मजूमदार सहित बीजेपी के 20 से ज्यादा विधायक अस्पताल पहुंचे। श्रीकांत मजूमदार ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि हमले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी को सजा दिलाई जाएगी। अस्पताल में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर चंद्रनाथ की हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की। टीएमसी नेता कल्याण घोष ने चंद्रनाथ की हत्या में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। टीएमसी ने पूरी वारदात की सीबीआई जांच करवाए जाने की भी मांग की है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कवि कुमार विश्वास ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले कोलकाता में होने वाले उनके अपने राम कार्यक्रम को ममता बनर्जी सरकार ने कैंसिल कर दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि अनिवार्य कारण बताकर 3 बार उनके ऑडिटोरियम की बुकिंग को रद्द कर दिया गया। अब कुमार विश्वास 9 मई को उसी ऑडिटोरियम में रामकथा सुनाएंगे जहाँ ममता बनर्जी सरकार ने उनके इस कार्यक्रम को कैंसिल किया था। दिल्ली में रहने वाले 310 परिवार के लोग अगले 15 दिन में बेघर होने वाले हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने इन परिवारों को नोटिस जारी कर 15 दिन में घर खाली करने का निर्देश दिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने निगम बोध घाट स्थित यमुना बाजार की कॉलोनी को खाली करने का नोटिस दिया। सरकार ने बाढ़ क्षेत्र होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि यमुना नदी में जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले यही इलाका डूबता है।
ईडी ने चंडीगढ़ और मोहाली में रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में 12 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी दोनों जगहों के 12 स्थानों पर सनटेक सिटी परियोजना, अजय सहगल, एबीसी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्रस बिल्डर्स, भील कंस्ट्रक्शंस और उनके सहयोगी के खिलाफ तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी को खबर मिली है कि ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण से CLU लाइसेंस प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहे हैं और जनता से करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां प्रशासन और सुरक्षा बलों का दुरुपयोग कर लोगों को वोट देने से रोका गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वही मॉडल बंगाल में भी अपनाया गया। उनके मुताबिक बंगाल में लोकतंत्र को नष्ट करने का एक नया रास्ता निकाला गया। यहाँ मतदान तो हुआ, लेकिन लोगों ने भारी दबाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा की चुनावी रणनीति पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी नफरत भरी और नकारात्मक राजनीति भाजपा बंगाल में करेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मतदाताओं को डरा धमकाकर वोटिंग कराएगी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुई कथित धांधली को बंगाल से जुड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इन चुनौतियों का मुकाबला करना जरूरी है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।